नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच काफ़ी टेंशन्स बढ़ गई है। आपको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपने जो सारे युद्धपोत थे वो वेनेजुएला के पास लाकर खड़े कर दिए थे और अमेरिका का कहना था कि वो वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अचानक से एक न्यूज़ सामने निकल के आती है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम अभी वेनेजुएला के साथ युद्ध में जाने को तैयार नहीं हैं। जी हाँ, आप बीबीसी की इस न्यूज़ को देखिए जिसमें ट्रंप कहते हैं, ट्रंप सेज ही डाउट्स अस विल गो टू वार विथ वेनेजुएला। मतलब अभी अमेरिका वेनेजुएला के साथ वार में जाने को तैयार नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ है, हम इस पूरी बात को इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका तैयार था वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। अब उसने अपना सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा युद्धपोत है, वो लाकर भी उसने वहाँ पे खड़ा कर दिया था। वेनेजुएला पर वो हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक से ये सब बदल गया, समीकरण पूरा चेंज हो गया है। अब अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अमेरिका वेनेजुएला की जो मादुरो सरकार है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसका रीज़न ये है कि जो वेनेजुएला है वो ड्रग्स का सप्लायर है, वो ड्रग्स सबसे ज़्यादा बेचता है और ड्रग्स को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला देश अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग अमीर हैं। अब जब अमीर लोग सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहेंगे और अपने टेंशन्स को दूर करने के लिए वो किसी न किसी चीज़ का यूज़ करेंगे, तो वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो अमेरिका का कहना है कि ये जो ड्रग्स है ये हमारे यहाँ वेनेजुएला की वजह से आ रहे हैं, इसी वजह से हम वेनेजुएला को ख़त्म कर देंगे। हालांकि पहले अमेरिका ये कहता था कि हम वेनेजुएला से जो ड्रग्स आ रहे हैं उन जहाज पर अटैक करेंगे, पर अभी 1 नवंबर के दिन अमेरिका ये कह रहा था कि हम वेनेजुएला के ऊपर ही अटैक करेंगे। मतलब अमेरिका एकदम से बदल गया और अमेरिका ड्रग्स की जगह वेनेजुएला पर हमला करने लग गया। फिर जब रिपोर्टर्स ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पूछा क्या आप वेनेजुएला पर हमला करने वाले हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप एकदम से बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, हम वेनेजुएला पर हमला नहीं करेंगे, हम तो जो वो वहाँ से जो जहाज आते हैं ड्रग्स लेकर, उन जहाज़ों पर हम हमला करेंगे। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मादुरो को पसंद नहीं कर रहे और मादुरो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दिए जा रहे हैं कि हम मादुरो के ऊपर हमला कर देंगे, हम मादुरो को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और वेनेजुएला को हम तबाह कर देंगे। वहीं अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना युद्धपोत है, एक सबसे बड़ा जो उनका युद्धपोत है जिसका नाम USS गेराल्ड फोर्ड, वो अपना युद्धपोत उसने वेनेजुएला के आसपास लाके खड़ा कर दिया था और अमेरिका ने यह पूरा माहौल बना दिया था कि अब वेनेजुएला पर कभी भी हमला हो सकता है। यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर है उसमें ये दिखाया भी गया था कि यूएस ने स्ट्राइक करके कुछ लोगों को मार भी दिया है, लेकिन ये अनक्लासिफाइड है, पूरा पक्का पता नहीं कर रही है, पक्का नहीं बता रहे कि हमने उन्हीं को मार दिया है। ये न्यूज़ बनती है कि अमेरिका ने किसी जहाज़ के ऊपर हमला किया और वहाँ पे कुछ लोग मारे गए। दोस्तों, वजह यह है कि वेनेजुएला ड्रग्स का सप्लायर इसलिए बन गया है क्योंकि वेनेजुएला के पास क्या है, दूसरे पैसे नहीं है उनकी सरकार चलाने के लिए। वजह यह है कि जो वेनेजुएला है वो एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी देश में क्या होता है कि वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ की जो जनता होती है ना, उनको मुफ्त में राशन देना चाहती है, सारी चीज़ें मुफ्त में ही मुहैया कराना चाहती है, वो जनता के लिए कुछ ज़्यादा ही वेलफेयर का काम करती है। तो क्या हुआ कि जो वेनेजुएला सरकार है उसने सारे पैसे जनता में बांट दिए कि जनता को किसी भी चीज़ की समस्या ना हो। अब जनता के पास सारे पैसे चले गए तो जो वेनेजुएला है उसके पास जो खजाना था वो खाली हो गया। अब वेनेजुएला के पास खजाना खाली हो गया तो वो क्या करेंगे, किसी ना किसी तरह से अपनी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। और वो अपनी सरकार कैसे चलाएंगे, वो अपनी सरकार चलाने के लिए फिर उल्टे सीधे काम करेंगे और उन्हीं उल्टे सीधे काम में वेनेजुएला इस वक्त पे ड्रग सप्लायर बन के बैठा है। वेनेजुएला क्या करता है, जो आस पड़ोस के देश है उनसे कहता है कि आप हमारे यहाँ पे ड्रग्स दो और हम यहाँ से फिर सप्लाई करेंगे आगे। बस वेनेजुएला ये करने में लगा हुआ है। इसी वजह से जो वेनेजुएला की आप इन्फ्लेशन देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 172% तक पहुँच चुकी है और अभी तो 2025 का आंकड़ा बता रहा है कि 205% तक इसकी इन्फ्लेशन है वो बढ़ चुकी है। और हमारे भारत की इन्फ्लेशन क्या होती है, हमारे भारत की महंगाई होती है 4 ± 2, या तो 4 में 2 प्लस हो जाएगा या 4 में से 2 माइनस हो जाएगा। मतलब 2 और 6 के बीच में हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बनी रहती है और इनकी इन्फ्लेशन देखिए आप 205% पे पहुंच चुकी है। हमारी 2 से 6% के बीच में ही रहती है। मतलब अभी वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा महंगाई बनी हुई है। तो इसका कारण ये है
कि ये यहाँ की जो सरकार है ये रूस और चाइना के तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, जिसकी वजह से ये जैसे वेलफेयर का काम करने में लगे हुए हैं और ये करने लगते हैं। बस एक मेन रीज़न ये भी है कि जो वेनेजुएला की सरकार है ये रूस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। इस वजह से जो अमेरिका है वो वेनेजुएला को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही है कोल्ड वार से ही अमेरिका और रशिया का जो झगड़ा है वो चल रहा है और ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो जो देश इनके साथ रहेगा, एक दूसरे से जो जुड़ा होगा, वो देश से भी इनकी दुश्मनी हो जाती है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अब स्ट्राइक कर रहा है उन जहाज़ों पर जहाँ से ये ड्रग्स सप्लाई होकर उनके देश में आ रहा है। तो अभी देखिए ये न्यूज़ है सितंबर की, जब सितंबर 2025 में अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसने पानी के कुछ जहाज को मार गिराया था, पर ये अनक्लासिफाइड है, पुख्ता जानकारी नहीं दे रही है कि ऐसा हुआ था, पर इन्होंने ये काम कर दिया। तो ये वेनेजुएला है कहाँ? ये वेनेजुएला है यहाँ पर, ये है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के ये सबसे उत्तरी वाले हिस्से में वेनेजुएला है। यहाँ से एक कैरेबियन सी लगा हुआ है, और ये जो देश है ये सब देशों से वेनेजुएला क्या करता है, अपने देश में ड्रग्स बुलवाता है और वेनेजुएला फिर यहाँ से उन ड्रग्स को सप्लाई करता है, क्योंकि इसी वजह से उसकी इकोनॉमी चल पा रही है। जैसे अफगानिस्तान है वो अफीम का सबसे बड़ा सप्लायर है, ऐसे ही लाओस, कंबोडिया है, ये सबसे ज़्यादा, म्यांमार, ये अफीम का सप्लायर करते हैं ये। तो बस ऐसे ही इनकी भी, वेनेजुएला की भी इकोनॉमी चल रही है। पर अमेरिका का मानना है कि इसकी वजह से अमेरिका पूरा बर्बाद हो रहा है। अमेरिका जो है वहाँ की जनता ड्रग्स सबसे ज़्यादा लेने लगी है और वो जो उनका यूथ है वो काफ़ी बर्बादी की ओर जा रहा है। इसीलिए अमेरिका वेनेजुएला को बंद करना चाहता है। हालांकि अमेरिका तो वेनेजुएला पर ही अटैक करना चाहता है, पर कहने का ये मतलब है उसका कि हम उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो जो ड्रग्स के जहाज हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इन अटैकों में आप देखिए 1 सितंबर को अटैक किया जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, फिर 15 सितंबर को अटैक किया जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, ऐसे उसने 3 अक्टूबर को किया, 14 अक्टूबर को किया, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 1 नवंबर को किया जिसमें 3 की मौत हुई। अमेरिका हमला करता जा रहा है और जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ बार है वो अपने ट्विटर एक्स पे आके पूरी जानकारी दे देते हैं, पर ये अनक्लासिफाइड हो जाता है। ये देखिए वो आके पूरा जानकारी दे देते हैं और फिर उसके बाद पता चलता है कि ये अनक्लासिफाइड है, पता नहीं है कि हमने पक्का मारा ही है। अरे पर आप जब आप रोज न्यूज दे रहे हो तो फिर उसको अनक्लासिफाइड क्यों कर रहे हो? आप उसको बिल्कुल ठोस सबूत के साथ कहो ना कि हाँ हमने मारा है, पर बताना नहीं चाहते ये। तो क्या है कि अमेरिका ने अपना जो पूरा हिस्सा है उसको कमांड में बांट रखा है। ऐसे ही अमेरिका ने जो दक्षिण अमेरिका है उसको साउदर्न कमांड में बांट रखा है। साउथ कमांड है उनकी अमेरिका की, उस कमांड के पास उस पूरी वो रहती है, मिलिट्री होती है, हर वो चीज़ होती है। तो वो क्या करते हैं, वो यहीं से सीधे वेनेजुएला पर अटैक कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अमेरिका की आर्मी आएगी फिर अमेरिका जाएगा फिर अमेरिका हमला करेगा, नहीं। यहाँ पे अमेरिका ने सारे दुनिया को पूरे बांट रखा है अपने कमांड्स में। जैसे ही उसने इसको एशिया कमांड्स में बांट रखा है, इसको सेंट्रल कमांड्स में बांट रखा है, पाकिस्तान को, हमारे भारत को एशिया कमांड्स में बांट रखा है। ऐसे साउथ अमेरिका को उसने साउथ कमांड के बीच में बात रखा है। हालांकि दोस्तों ऐसा है कि अगर अमेरिका चाहे तो वेनेजुएला को कभी भी ख़त्म कर सकता है। हम जानते हैं कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, पर वो करना नहीं चाह रहा है। उसका रीज़न कुछ हो सकता है, यह अभी हम जानेंगे कि वजह क्या है। अमेरिका की जो सारी फोर्स है वो यहाँ पर रहती है। एक आइलैंड है जिसको अमेरिका ने खरीद रखा है, उस आइलैंड का नाम है प्यूर्टो रिको आइलैंड है। जिस आइलैंड को अमेरिका ने कब्जा कर रखा है, मतलब अपना बना रखा है, उस आइलैंड पर अमेरिका रुका हुआ है और यहाँ पर ही अमेरिका की सारी फोर्सेस रहती है, जहाँ से अमेरिका तुरंत इस पर हमला कर देता है। ये आइलैंड यहाँ कहाँ पे, ये आइलैंड ये रहा, ये वेनेजुएला है और ये रहा ये प्यूर्टो रिको आइलैंड। ये आइलैंड पर अमेरिका अपनी पूरी फोर्सेस रख के रखा है। यहाँ पर अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा अभी तक का जहाज भी भेज दिया था यहाँ पे। इस आइलैंड पे अमेरिका की सारी फोर्स रहती है और अमेरिका जब चाहे यहाँ पर हमला कर देता है। क्योंकि जो देखिए ये वेनेजुएला से जो जहाज है ड्रग्स लेके वो यहाँ से ही निकलेंगे, यहाँ से निकलते हैं। वैसे ही ये यहाँ पे अमेरिका की फोर्स बैठी हुई है, वो यहाँ पे इनको मार देती है 20 कैरेबियन सी में। बस इसी की वजह से जो अनक्लासिफाइड उनकी जो न्यूज़ बनती है वो ये बन जाती है कि हमने आज ये जहाज़ मार दिया, फिर हमने अगले दिन न्यूज़ बनती है फिर हमने एक और जहाज़ मार दिया। ये हर रोज़ अमेरिका की फोर्स जहाज़ को मारते जा रही है। वहीं एक न्यूज़ बनती है, नेवी क्रूसियर जॉइंस कैरिबियन फ्लोटिला एज रिपोर्ट्स क्लेम यूएस इज रेडिंग वेनेजुएला स्ट्राइक। अमेरिका का एक जो सबसे बड़ा जहाज है वो इस समय वेनेजुएला के पास आके खड़ा है और अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। ये न्यूज़ बनती है 1 नवंबर को। ये देखिए आप
ये जो जहाज़ है, और इस जहाज़ के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है अभी तक का, जिसके ऊपर 90 से ज़्यादा जो हवाई जहाज़ है वो इस पर लैंड कर सकते हैं, इस पर रुक सकते हैं। इस पर जो लोग रह सकते हैं वो लगभग 4,500 के आसपास इस पर लोग रह सकते हैं। ये न्यूक्लियर से चलने वाला जहाज़ है, मतलब किसी को डीजल पेट्रोल इसको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये न्यूक्लियर से चलने वाला जहाज़ है। वहीं इस पर 1 लाख टन वजन आप रख सकते हो, इतना ये वजन झेल सकता है। इस जहाज़ का नाम है USS गेराल्ड आर फोर्ड, ये इस जहाज़ का नाम है। और ये जहाज़ अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है लड़ने के लिए। ये देखिए, हेयर इज़ वाट माडुरो फेस इज द US अमेसेस ह्यूज आर्म्ड ऑफ वेनेजुएला कोस्ट, मतलब वेनेजुएला की जो तट रेखा है वहाँ पे आके ये जो इनका युद्धपोत है ये आके खड़ा हो गया था। अब जब ये युद्धपोत यहाँ पे आके खड़ा हो गया अमेरिका का, तो सहायता किसने दी थी? सहायता दी थी इसने, ये प्यूर्टो रिको ने, जो ये आइलैंड है। और इस आइलैंड पर ये जो वेनेजुएला है इसने गैस पाइपलाइन दे रखी है। तो वेनेजुएला ने इसका रिटेलिएशन करते हुए क्या करा, वेनेजुएला ने इसकी जो गैस पाइपलाइन थी वो रोक दी। उससे उस आइलैंड से मतलब कहा कि आपको ज़्यादा आ रहा है, आप अमेरिका की सहायता करना, अब हम आपकी गैस पाइपलाइन रोक देते हैं। जब वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कुछ रिपोर्टर्स ने पूछा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या सिस्टम है, वो अपने प्लेन में, प्राइवेट प्लेन में उड़ते हैं और उसमें अपने जो प्राइवेट रिपोर्टर्स हैं उनको भी रखते हैं, वही उनसे सवाल करते हैं और उन्हीं को वो जवाब दे देते हैं। तो रिपोर्टर्स ने उनसे ये पूछा कि क्या आप वेनेजुएला पर हमला करने जा रहे हैं और वेनेजुएला पर इस बार आप पूरी तरह से अटैक करोगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम वेनेजुएला पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो वो जो ड्रग्स वाले जहाज है जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं हम तो उन पर हमला कर रहे हैं, हम वेनेजुएला पर हमला थोड़ी कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे, हम तो आतंकी ठिकाना है उस पर हमला कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अमेरिका ने जवाब दे दिया। साथियों, अब आइए जानते हैं कि आखिर वजह क्या थी कि अमेरिका एकदम से पलट गया और वेनेजुएला पर हमला करने के लिए मना कर दिया। साथियों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी एक न्यूज़ बनी कि जिसमें अमेरिका ने जो प्यूर्टो रिको आइलैंड है उस पर एयर स्पेस को रेस्ट्रिकेट कर दिया था, मतलब उसको बंद कर दिया था, नोटम जारी कर दिया, जिस वजह से अब जो वेनेजुएला है वो समझ गया था कि हाँ, अमेरिका कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। ये देखिए, ये प्यूर्टो रिको, इस पर इसने पूरा एयर स्पेस को इसका बंद कर दिया था, यहाँ पर नोटम जारी कर दिया। तो जो वेनेजुएला है वो भागा भागा कहाँ गया, वो गया पुतिन के पास। बस मादुरो ने यहाँ पर खेला कर दिया। उन्होंने क्या करा, अब वो समझ गए कि अमेरिका को कैसे रोकना है। अमेरिका को रोकने की एक ही चीज़ है, वो है रूस, क्योंकि आपको पता है अमेरिका से रूस कभी भी उलझ सकता है और अमेरिका सिर्फ रूस से जिससे कभी युद्ध नहीं करना चाहता। अगर ट्रंप किसी से डरते हैं या अमेरिका किसी से डरता है तो वो है सिर्फ पुतिन, रसिया से सिर्फ डरेगा। इसीलिए अब जो मादुरो है वो पुतिन के पास चले जाते हैं और ये न्यूज निकल कर आती है कि पुतिन रसेस टू हेल्प मादुरो सेंड वेंगर ग्रुप टू वेनेजुएला एज ट्रंप बीट्स टर्म्स ऑफ बार। मतलब अब पुतिन इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं और वो वेनेजुएला की सहायता करने के लिए उन्होंने जो वेंगर है, उनका जो युद्धपोत का जहाज़ का पूरा सब कुछ चीज़ है, वो अब वेनेजुएला की सहायता के लिए भेजने को तैयार हो गए हैं। ये आप इस न्यूज़ में भी देख लीजिए, वेनेजुएला's मादुरो 6 रशियन मिलिट्री सपोर्ट एमिड US बिल्डिंग इन कैरिबियन। मादुरो चाहते हैं कि रसिया उनकी सहायता करे कैरिबियन सी में अमेरिका को वीट करने के लिए। वहाँ की जो रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एक न्यूज़ बोलती है कि रसिया अपेयर टू वांस US ओवर प्रेशर अगेंस्ट वेनेजुएला। अगर आप वेनेजुएला के ऊपर कोई प्रेशर डालोगे तो हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं उसकी सोवेर्निटी को बचाने के लिए। मतलब अब रसिया सीधी तरह से इन्वॉल्व होने को तैयार हो चुका था। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करता तो रसिया भी अमेरिका के ऊपर अटैक करने को पूरी तरह से तैयार था। बस इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम से पीछे हट जाते हैं, कह देते हैं कि अब हम वेनेजुएला के साथ कोई भी वार करने को तैयार नहीं है। अभी हम इस बात में डाउट में हैं कि अभी हम कोई भी वार नहीं करेंगे। तो साथियों, रसिया की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अमेरिका को कोई रोक सकता है तो वो रसिया है। रसिया ही अमेरिका को रोक सकता है, चाहे क्यूबा हो, चाहे बशर अल असद वाला सीरिया वाला युद्ध हो, कहीं पर भी हो। अमेरिका को अगर किसी ने रोका है तो वो सिर्फ रसिया है। इसीलिए मादुरो जानते हैं कि रसिया के पास जाना ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।